माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बड़ा सेंटेंस आपको बताएंगे, बहुत इजी वे में बताने जा रहे हैं। आपको आज उसे समझा कर ही रहेंगे। आज हम आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बताने जा रहे हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा और उसमें स्ट्रक्चर द्वारा आपको, फॉर्मूला द्वारा आपको बताएंगे कि बड़ा सेंटेंस किस तरह से बनता है, और उसमें बड़ा सेंटेंस को बहुत इजी वे में बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे। केवल आपको ध्यान देना है, आज आपको समझा के ही रहेंगे और आपको आपको मेरे से समझना है, ध्यान देकर समझना है। तो आज हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा, तो फॉर्मूला लिखा दिया गया है और इसी के आधार पर बनेगा। लेकिन ध्यान देना है कि सेंटेंस बड़ा है, लेकिन देखने में सेंटेंस बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है। केवल ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन जो काम करता है उसको पहले छोड़ देंगे। जैसे प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन कौन है, इसमें खोजेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में पहले प्रीपोजिशन खोजेंगे, प्रीपोजिशन कौन है, कहाँ पर जो दो वर्ड को जोड़ता है, कनेक्टर इसको बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर कौन है, तो कनेक्टर यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और ये का, के, की, पर, में, पर, ये सब होता है कनेक्टर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो कनेक्टर रहित है, बिना कनेक्टर वाला है, उसको पहले बनाएंगे। ऐसे कनेक्टर कैसे हुआ, कनेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर खेलने और यहाँ पर के, अपने खेलने के लिए, यहाँ पर लिए छूट गया, लिए, खेलने के लिए, खेलने के लिए, तो ये के लिए भी कनेक्टर है। के लिए कनेक्टर हो गया, यहाँ के कनेक्टर हो गया, वहाँ का कनेक्टर हो गया। तो कनेक्टर मतलब होता है संबंध बताने वाला, संबंध रखने वाला, इसको प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन वाला को छोड़ देंगे। जैसे ये खेलने के लिए, के लिए वाला जो खेलने के साथ संबंध है, तो इसको हम पहले छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर के है, मित्र के साथ यहाँ संबंध जोड़ रहा है के, तो फिर यहाँ खेल का मैदान यहाँ भी छोड़ देंगे। का सब बनाएंगे। कौन बच गया, मैं गेंद, मैं जाता हूँ, ये बच गया, मैं जाता हूँ, ये बच गया। उसके बाद कहाँ जाता हूँ, ये बच गया। पहले इसको बनाएंगे। और क्या खेलने के लिए जाता हूँ, क्या, तो ये हो जाएगा, ये इसको छाट लेंगे, बाकी को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसके अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मैं का आई हो गया। उसके बाद वर्ब कौन है, तो वर्ब हो गया, वर्ब अंत में होता है, तो वर्ब हो गया जाना, तो गाना हो गया, इसको कहते हैं V1। जाना का मीनिंग जो होता है गो, तो गो हो गया V1। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, ऐसा होता है 5 फॉर्म, लेकिन हम 3 फॉर्म के अनुसार बता रहे हैं, V1, V2, V3। आई दोनों मिलाकर तब बनता है V5, ये V5 दोनों मिलाकर बनता है V5, लेकिन हम सीधे V1, V2, V3 के हिसाब से बता रहे हैं। तो मैं का हो गया आई, उसके बाद जाना का हो गया गो। उसके बाद अब खोजेंगे कि इसमें
वर्ब में एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके लिए आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, तो ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो हो जाएगा आई गो, गोज नहीं होगा, आई गो। उसके बाद ओ कौन है, कहाँ जाता हूँ, तो गेंद खेलने, गेंद खेलने, तो खेल उल्टा बनाना पड़ेगा, खेलने गेंद, खेलने, जब गेंद खेलने रहेगा तो बोलेंगे खेलने गेंद, तो खेलने के लिए क्या हो गया, खेलने के लिए गेंद, तो के लिए क्या हो गया टू, के लिए हो गया टू, के लिए क्या हो गया टू। उसके बाद खेलना का प्ले हो गया। उसके बाद क्या खेलने, गेंद, तो गेंद खेलने क्या हो गया अ बॉल, गेंद को गिन सकते हैं इसलिए ए बॉल हो गया। उसके बाद अब कहाँ जाता हूँ, तो इन द फील्ड, इन द प्लेग्राउंड, इन द खेल का मैदान, मतलब इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान जाता हूँ। यहाँ मैं छिपा हुआ है, मैं छिपा हुआ है, मैं दे भी दे सकते हैं, मैं दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो बॉल इन द प्लेग्राउंड लिखें या द प्लेग्राउंड लिखें, टू द प्लेग्राउंड लिखें। तो इन द प्लेग्राउंड यहाँ पर मैं दे सकते हैं, मैं यहाँ दे सकते हैं, तो मैं का हो गया इन द प्लेग्राउंड, तो इन द प्लेग्राउंड हो गया। उसके बाद अब क्या रहा है ओ डब्ल्यू, अब जो उसके बाद जो बच गया, उसके जितना लिखने के बाद जो वाक्य सेंटेंस में जो बच गया तो उसको लिखेंगे। क्या बच गया, अपने मित्र के साथ, तो उल्टा लिखना पड़ेगा, के साथ अपने मित्र, अपने मित्र के साथ रहेगा तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा। हिंदी में सीधा रहता है लेकिन इंग्लिश में उल्टा करके बनाते हैं। तो के साथ अपने मित्र, तो के साथ क्या हो गया विथ। उसके बाद अपने मित्र क्या हो गया, अपने के लिए आई के लिए माई आता है, आई के लिए अपने के लिए माई, ही के लिए हिज, यू के लिए योर, वी के लिए आवर, इस तरह से अपना का मीनिंग अलग होता है। तो आई के लिए माई हो गया। उसके बाद मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो गया फार्मूला से। आप ऐसे बिना फार्मूला से बना सकते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ गेंद खेलने, मैं जाता हूँ गेंद खेलने, तब मैं जाता हूँ खेलने गेंद, उल्टा खेलने गेंद, तो खेलने क्या हो गया टू प्ले, गेंद का हो गया बॉल। उसके बाद कहाँ जाता हूँ, तब खेल के मैदान में, तो उसको मैं बोलेंगे मैं खेल का मैदान, मैं खेल का मैदान, इन द प्लेग्राउंड, खेल का मैदान का होता है प्लेग्राउंड। उसके बाद फिर बच गया, जो बच गया उसको लिखेंगे क्या बच गया, तो अपने मित्र के साथ, तो उल्टा लिखेंगे के साथ अपने मित्र, के साथ क्या हो गया विथ। उसके बाद अपने का हो गया माई, आई के लिए माई हो गया। उसके बाद मित्र का हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप हो गया। इस तरह से सेंटेंस देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी रहेगा। मतलब इसको आपको हम सिखा के ही रहेंगे, आपको बता के ही रहेंगे, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेंटेंस कितने बड़ा सेंटेंस से हड़कना नहीं है, हजाना नहीं है, आपको केवल ध्यान देना है। हम इसको आपको अच्छी तरह से बताते रहेंगे, आपको रटा के रहेंगे। टू अब है एग्जाम्पल नंबर 2 में है, वह अपने माता पिता के साथ सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाता है। सेंटेंस तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, टू इजी है। अब इसको समझने के लिए फिर वैसे करेंगे कि जहाँ जहाँ कनेक्टर है उसको छोड़ देंगे, कनेक्टर वाला को छोड़ देंगे, कनेक्टर वाला को यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ भी कनेक्टर वाला के छोड़ देंगे। बाकी जो बच गया
वो उसको लिखेंगे तो पहले है, अब फार्मूला भी बना सकते हैं। तो एस कौन हो गया? वह क्या हो गया? ही। उसके बाद वह है, उसके बाद एस हो गया। वर्ब कौन है? तो वर्ब है जाना का होता है गो। अब गो हो गया, वर्ब 1 हो गया, गो हो गया, वर्ब 1 V1 हो गया। उसके बाद एस और ई एस, तो एस और ई एस तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? इससे हमको पता लगाना पड़ेगा। ही के अनुसार लगेगा। तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगता है एस या एस, और किसी में नहीं लगता है। फर्स्ट के सिंगुलर प्लूरल, सेकंड के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। तो ये हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए इसमें एस या एस लगेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा कि एस लगावे कि ई एस, ध्यान देना पड़ेगा। जिस वर्ब के अंत में ओ हो तो उसमें एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। तो एस लग गया, ही गोज हो गया। उसके बाद ओ कौन है? कहाँ जाते हैं? तो बाजार। कहाँ जाते हैं? बाजार। तो बाजार आंसर मिल गया बाजार, तो हो गया टू द मार्केट हो गया। बाजार का हो गया टू द मार्केट। उसके बाद OW, उसके बाद जो बच गया क्वेश्चन टेंस में जो बच गया वो हो गया OW। ये तो एस हो गया, ये एस हो गया, ये V1 हो गया और एस या एस हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओ हो गया। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, OW मतलब अदर वर्ड्स। तब ये ओ हो गया, ये एस हो गया, आई V1 या V5 बोलते हैं, V5 हो गया। उसके बाद ये हो गया ओ हो गया। अब बच गया, जो बच गया वो पूरे को बोलेंगे OW, पूरे को बोलेंगे OW। ये हो गया OW। तो OW कौन कौन बच गया? तो वह है जाता है बाजार, वह बाजार जाता है तो हो गया। अब बच गया अपने माता पिता के साथ सब्जियां खरीदने के लिए, तो उल्टा लिखना पड़ेगा। के लिए खरीदने, इधर से चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। ऐसे इधर से सीधा चले, लेकिन अब जो कनेक्टर वाला है, कनेक्टर वाला को उल्टा इधर से चलते हैं। ये तो ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ऐसे एरो बनेगा। अब जो कनेक्टर वाला है उसके लिए ऐसे एरो बनेगा। तो अब इधर तो लिखना है, इधर घूमना है, तो इधर घूमना है तो क्या करेंगे? के लिए खरीदने, के लिए खरीदने का हो गया टू बाई। उसके बाद सब्जियां का हो गया वेजिटेबल्स। उसके बाद के साथ माता पिता, के साथ, तो के साथ हो गया विथ। उसके बाद अपने माता पिता, तो ही के लिए आता है हिज, ही के लिए आता है हिज। उसके बाद पेरेंट्स, माता पिता क्या? पेरेंट्स। कितना आसान हो गया? जितना बड़ा है उतना ही आसान है। तो क्या हो गया? ही गोज, तो ये हो गया वह जाता है का ही गोज हो गया। बाजार जाता है क्या? मार्केट, ही गोज टू द मार्केट हो गया, जाता है। उसके बाद जो कनेक्टर वाला सब बच गया, यहाँ से लेकर अपने तक, यहाँ से लेकर अपने तक पूरा बच गया। ये हो गया OW। अब OW में क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो के लिए खरीदने सब्जियां अपने माता पिता के साथ, तब हो गया के लिए क्या हो गया? टू बाई। उसके बाद के लिए हो गया टू, खरीदने के लिए हो गया टू बाई, तो टू बाई हो गया। उसके बाद क्या खरीदने के लिए? सब्जियां हो गया वेजिटेबल्स। उसके बाद अब के साथ, तो के साथ क्या हो गया? विथ हो गया। उसके बाद अपने माता पिता, ही के लिए हिज हो गया, हिस। उसके बाद पेरेंट, माता पिता का हो गया पेरेंट्स। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। उसके बाद नंबर 3 में है मेरे पिताजी मेरे लिए किताबें और कॉपियाँ खरीदने के लिए स्टेशनरी दुकान जाते हैं।
सेंटेंस तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। सबसे पहले वही सिद्धांत से, वही फार्मूला से चलेंगे कि सबसे पहले कनेक्टर को अलग कर देंगे। कनेक्टर को अलग कर देंगे तो यहाँ पर हो गया लिए, यहाँ हो गया के लिए, ये हो गया कनेक्टर। कनेक्टर वाला को छोड़ देंगे, सीधे जो बचा हुआ है कनेक्टर के बाद जो बचा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो मेरे पिताजी, एस हो गया मेरे पिताजी, तो माई फादर हो गया, एस हो गया माई फादर, मेरे पिताजी माई फादर हो गया। उसके बाद वर्ब हो गया जाना, जाना क्या गो हो गया। अब गो में यस बताइए था कि गो में यस लगता है, एच एच लगाने के लिए यस लगेगा, गो में यस लगेगा। उसके बाद मेरे पिताजी जाते हैं, ये तो हो गया। कहाँ जाते हैं, तो स्टेशनरी दुकान जाते हैं, तो लिखेंगे टू द प्लेस के पहले टू लगता है, प्लेस के लिए टू लगता है, प्लेस के पहले टू लगता है, तो टू द स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी दुकान के लिए हो गया टू द स्टेशनरी शॉप। उसके बाद किस लिए जाते हैं, अब उल्टा चलेंगे, अब उल्टा चलेंगे, इधर से उल्टा होगा, ऐसे चलेंगे। अब जो बच गया वो जगह ओ डब्लू, वो तो लिखा गया, अब बचेगा ओ डब्लू। तो ओ डब्लू के लिए पूरा यहाँ से चलेंगे, ओ डब्लू यहाँ तक आप मेरे लिए तक आ जाएगा। तो इधर से चलेंगे तो हो गया के लिए का हो गया टू, क्या के लिए का हो गया टू। उसके बाद खरीदने का हो गया परचेज। उसके बाद क्या चीज़, किताबें और कॉपियाँ, किताबें और कॉपियाँ क्या हो गया बुक्स एंड कॉपीज। उसके बाद बच गया क्या मेरे लिए, तो उल्टा हो गया लिए मेरे, लिए मेरे तो टू मी। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। तो जितना बड़ा उतना ही स्थान है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है हमारे गणित शिक्षक, हमारे गणित शिक्षक हमारी कक्षा में प्रतिदिन, हमारी कक्षा में हम लोगों को गणित पढ़ाने के लिए आते हैं। अब ये भी सेंटेंस बड़ा है तो कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर किसको कनेक्टर में कहा गया है, कनेक्टर में है में पाई पर के को का के की, ये कनेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये कनेक्टर है, यहाँ पर एक कनेक्टर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो बच गया, जो बच गया इसके बाद उसको पहले बनाएंगे। तो हमारे सबसे पहले एस है, एस कौन है, हमारे गणित शिक्षक, ये हो गया एस। हमारे गणित शिक्षक क्या हो गया, माई मैथमेटिक्स टीचर, ये हो गया। उसके बाद वर्ब कौन है, आना, वर्ब क्या है, आना, आना क्या होता है कम, तो कम लिखा गया। उसके बाद कम लिखा गया। उसके बाद इसके अनुसार एस या एस रहेगा, तो बताए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हर में एस लगाते हैं, यहाँ पर एस लग गया। उसके बाद टू, उसके बाद क्या करेंगे, अब कम्स, अब तो हो गया कम्स, कम्स हो गया कम्स। उसके बाद आगे आवर मैथमेटिक्स टीचर कम्स। अब किस लिए आते हैं, अब खोजेंगे किस लिए आते हैं, तो पढ़ाने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं, के लिए पढ़ाने। अब देखो ये हो गया, तो हो गया। अब यहाँ से चलेगा उल्टा, यहाँ से चलेगा उल्टा। उसके बाद या मैथमेटिक्स हम यहाँ पर दे सकते थे, क्या पढ़ाने आते हैं, तो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पर दे सकते थे। कम्स के बाद कम्स टू टीच मैथमेटिक्स दे सकते थे, तो यहाँ पर सीधे देंगे कम्स टू टीच हो गया। उसके बाद कम्स टू टीच, कम किसके लिए, के लिए टू हो गया। उसके बाद पढ़ाने, पढ़ाने क्या हो गया टीच। उसके बाद इसको हम लोगों को हो गया। फिर क्या पढ़ाने के लिए, तो गणित, तो मैथ्स हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं मैथ्स। के बाद कब आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, मतलब डेली आते हैं या एवरीडे आते हैं, तो डेली लिखा गया। उसके बाद कक्षा में, हमारी कक्षा में, तो में हमारी कक्षा, में हमारी उल्टा चलेंगे, में हमारी कक्षा, तो इन आवर क्लास
उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया आंसर। आवर मैथमेटिक्स टीचर कम्स टू टीच अस मैथमेटिक्स या मैथ्स डेली इन आवर क्लास। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से जितना बड़ा रहेगा उतना ही आसान होगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 5 में है, मेरी माँ मेरे लिए रोज़ सवेरे उठकर स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हैं। अब यहाँ भी मेरे लिए यहाँ पर लिए है, यहाँ पर कनेक्टर है, इसको छोड़ देंगे। अब बाकी को बनाएंगे तो एस क्या है, मेरी माँ, तो मेरी माँ का हो गया माई मदर हो गया। उसके बाद वर्ब कौन है, बनाना होता है, मेक होता है, प्रिपेयर होता है, तो प्रिपेयर बना लिख दिए प्रिपेयर। उसके बाद एस या ई एस, तो माई मदर सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एस लग गया। उसके बाद हो गया माई मदर, मेरी माँ बनाती है, क्या बनाती हैं, तो नाश्ता बना, इधर से चलेगा नाश्ता, तो नाश्ता हो गया ब्रेकफास्ट। उसके बाद स्वादिष्ट नाश्ता तो बनेगा टेस्टी ब्रेकफास्ट। ये हो गया स्वादिष्ट नाश्ता। फिर उधर से चलेंगे किसको, तो किसके लिए, तो मेरे लिए, टू मी हो गया। उसके बाद रोज़ सवेरे, टू राइज ईयरली। उसके बाद रोज़ का हो गया एवरी डे, या टू राइज ईयरली एवरी डे टू मी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, ओ डब्ल्यू हो गया, फुल स्टॉप हो गया। तो सबसे पहले देंगे एस, तो एस लिखा गया माई मदर। फिर वर्ब 1 देंगे, वर्ब 1 क्या है, वर्ब का है बनाना का होता है प्रिपेयर या मेक, तो प्रिपेयर हो गया। उसके बाद एस या एस, तो एस लग गया। उसके बाद ओ, तो ओ क्या हो गया, क्या बनाती हैं, तो स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हैं, स्वादिष्ट नाश्ता हो गया टेस्टी ब्रेकफास्ट। उसके बाद ओ डब्ल्यू, जो बात सेंटेंस में जो बच गया, ओ लिखने के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हो गया ओ डब्ल्यू, मतलब अदर वर्ड्स। अब जितना भी अदर वर्ड्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अब जो बच गया, तो यहाँ तो हो गया ब्रेकफास्ट हो गया। अब जो बच गया के लिए कहाँ गया, यहाँ पर मेरे लिए वो सवेरे उठकर स्वादिष्ट उठकर, यहाँ तक मेरे से लेकर यहाँ तक ये हो गया ओ डब्ल्यू। तब उसका उल्टा चलेगा, उठकर टू राइज, टू मेरे लिए तो टू मी हो गया, या टू मी को लास्ट में बना सकते हैं, तब बोलेंगे टू राइज। उसके बाद उठकर टू राइज हो गया। उसके बाद सवेरे का हो गया ईयरली। उसके बाद रोज़ का एवरीडे हो गया। अब टू मी को यहाँ से उठाकर हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा टू मी, यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा माई मदर प्रिपेयर्स टेस्टी ब्रेकफास्ट टू राइज ईयरली एवरी डे टू मी, या जैसे बनाए हैं माई मदर प्रिपेयर्स टेस्टी ब्रेकफास्ट टू मी टू राइज ईयरली एवरी डे। हम बहुत तरह से बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ेगा। इस तरह से बहुत बड़ा सेंटेंस हम बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से बना सकते हैं। और केवल आपको अब तो याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।